श्री राम कथा के रसिक तुम, भक्ति राशि मति दी। आय सुहासन लीजिए, तेज पुंज कपिवीर श्याम रामचंद्र की जय। ओम समय तनु धरि अनलु, अति सुख आहुति ले। विप्रवेश धरि वेद सब, कही विवाह विधि दे। श्याम रामचंद्र की जय। हवन के समय अग्निदेव शरीर धारण करके बड़े ही सुख से आहुति ग्रहण करते हैं और सारे वेद ब्राह्मण का वेश धरकर विवाह की विधियां बताए देते हैं। जनक पाट महिषी जग जानी, सिय मातु किमि जाई बखानी। सुजसु सुकृत सुख सुंदर ताई, सब समेटी विधि रची बनाई। जनक जी जगत विख्यात पटरानी और सीता जी की माता का बखान तो हो ही कैसे सकता है। सुयश सुकृत सुख और सुंदरता सबको बटोर कर विधाता ने उन्हें संवार कर तैयार किया है। समऊ जानी मुनि बरन बोलाई, सुनत सुहासिनी सादर लाई। जनक बाम दिशि सोह सुनैना, हिमगिरि संग बनी जनु मैना। समय जानकर श्रेष्ठ मुनियों ने उनको बुलवाया। यह सुनते ही सुहागिनी स्त्रियां उन्हें आदर पूर्वक ले आईं। जनक की पटरानी जनक जी की बाईं ओर ऐसी सोह रही हैं मानो हिमाचल के साथ मैना जी शोभित हों। कनक कलश मणि को पर रूरे, शुचि सुगंध मंगल जल पूरे। निज कर मुदित राय अरु रानी, धरे राम के आगे आनी। पवित्र सुगंधित और मंगल जल से भरे सोने के कलश और मणियों की सुंदर पराते राजा और रानी ने आनंदित होकर अपने हाथों से लाकर श्री रामचंद्र जी के आगे रखी। पढ़ाई वेद मुनि मंगल बानी, गगन सुमन झरि अवसर जानी। बरु बिलो की दंपति अनुरागे, पाए पुनीत पखारन लागे। मुनि मंगल वाणी से वेद पढ़ रहे हैं। सुअवसर जानकर आकाश से फूलों की झड़ी लग गई है। दूल्हे को देखकर राजा रानी प्रेम मग्न हो गए और उनके पवित्र चरणों को पखारने लगे। लागे पखारन पाए पंकज
प्रेम तन पुलकावली। नभ नगर गान निशान जय धुनि उमगी जनु चहु दिश चली। जे पद सरोज मनोज हरि उर सर सदैव विराजहि। जे सकृत सुमिरत विमलता मन सकल कलिमल बाजहि। वे श्री राम जी के चरण कमलों को पखारने लगे। प्रेम से उनके शरीर में पुलकावली छा रही है। आकाश और नगर में होने वाली गान, नगाड़े और जय जयकार की ध्वनि मानो चारों दिशाओं में उमड़ चली। जो चरण कमल कामदेव के शत्रु श्री शिवजी के हृदय रूपी सरोवर में सदा ही विराजते हैं, जिनका एक बार भी स्मरण करने से मन में निर्मलता आ जाती है और कलयुग के सारे पाप भाग जाते हैं। जे परसि मुनि बनिता लही गति रही जो पातक मई। मकरंदु जिनको शंभु सिर सुचिताय अवधि सुर बरनई। करि मधुप मन मुनि जोगी जन जैसे अभिमत गति लहें। ते पद पखारत भाग्य भाजनु जनकु जय जय सब कहें। जिनका स्पर्श पाकर गौतम मुनि की स्त्री अहल्या ने, जो पापमयी थी, परम गति पाई। जिन चरण कमलों का मकरंद रस शिवजी के मस्तक पर विराजमान है, जिसको देवता पवित्रता की सीमा बताते हैं, मुनि और योगी जन अपने मन को भंवरा बनाकर जिन चरण कमलों का सेवन करके मनोवांछित गति प्राप्त करते हैं, उन्हीं चरणों को भाग्य के पात्र अर्थात बड़भागी जनक जी धो रहे हैं। यह देखकर सब जय जयकार कर रहे हैं। बर कुंवरी कर तल जोरी साखो चारु दो कुल गुर करें। भयो पानी गहनु बिलो की विधि सुर मनुज मुनि आनंद बरें। सुख मूल दोलहु देखि दंपति पुलक तन हुलस्योहियो। करि लोक वेद विधानु कन्यादानु नृप भूषण कियो। दोनों कुलों के गुरु वर और कन्या की हथेलियों को मिलाकर साखोच्चार करने लगे। पाणिग्रहण हुआ देखकर ब्रह्मा आदि देवता, मनुष्य और मुनि आनंद में भर गए। सुख के मूल दूल्हे को देखकर राजा रानी का शरीर पुलकित हो गया और हृदय आनंद से उमंग उठा। राजाओं के अलंकार स्वरूप महाराज जनक जी ने लोक और वेद की रीत को करके कन्यादान किया। हिमवंत जिमि गिरिजा महेश हरि श्री सागर दई। तिमि जनक राम सिय समर्पी विश्व कल कीरति नई।
क्यों करे विनय विदेहु कियो विदेहु मूरति सामरी। करी होम विधिवत गांठी जोरी होन लागी भावरी। जैसे हिमवान ने शिव जी को पार्वती जी और सागर ने भगवान विष्णु को लक्ष्मी जी दी थी, वैसे ही जनक जी ने श्री रामचंद्र जी को सीता जी समर्पित की, जिससे विश्व में सुंदर नवीन कीर्ति छा गई। जनक जी कैसे विनती करें, उस सांवली मूर्ति ने तो उन्हें सचमुच विदेह अर्थात देह की शुद्ध बुद्ध से रहित ही कर दिया। विधि पूर्वक हवन करके गठजोड़ी की गई और भांवरें होने लगीं। जय धुनि बंदी वेद धुनि मंगल गान निशान। सुनि हर सही बर सही विबुध सुर तर सुमन सुजान। श्याम रामचंद्र की जय। जय ध्वनि, वंदी ध्वनि, वेद ध्वनि, मंगल गान और नगाड़ों की ध्वनि सुनकर चतुर्देवगण हर्षित हो रहे हैं और कल्प वृक्ष के फूलों को बरसा रहे हैं। कुंवरु कुंवरे कल भावरी देही। नयन लाभ सब सादर लेही। जाई न बरनी मनोहर जोरी। जोपमा कछु कहाँ सुथोरी। वर और कन्या सुंदर भांवरे दे रहे हैं। सब लोग आदर पूर्वक नेत्रों का परम लाभ ले रहे हैं। मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं हो सकता। जो कुछ उपमा कहूँ वही थोड़ी होगी। राम सी सुंदर प्रतीक्षाही। जगमगात मणिखंबन माही। मनहु मदन रति धरि बहु रूपा। देखत राम बियाहु अनुपा। श्री राम जी और श्री सीता जी की सुंदर परछाई मणियों के खंभों में जगमगा रही है। मानो कामदेव और रति बहुत से रूप धारण करके श्री राम जी के अनुपम विवाह को देख रहे हैं। दरस लाल सा सकुच न थोरी। प्रगटत दुरत बहोरी बहोरी। भय मगन सब देखनी हारे। जनक समान अपान विसारे। उन्हें कामदेव और रति को दर्शन की लालसा और संकोच दोनों ही कम नहीं है, अर्थात बहुत है। इसीलिए वे मानो बार बार प्रकट होते और छिपते हैं। सब देखने वाले आनंद मग्न हो गए और जनक जी की भांति सभी अपनी शुद्ध भूल गए। प्रमुदित मुनिन भावरी फेरी। नेग सहित सबरी निबेरी। राम सी
सिर सेंदुर देही शोभा कहे न जाति विधि केही। मुनियों ने आनंद पूर्वक भांवरे फिराई और नेग सहित सब रीतियों को पूरा किया। श्री रामचंद्र जी सीता जी के सिर में सिंदूर दे रहे हैं। यह शोभा किस प्रकार भी नहीं कही जाती। अरुण पराग जलजुबरेनी के शशि भूष अहिलो बयमी के। बहुरी वशिष्ठ दीन अनुशासन बरु दुल्हिनी बैठे के आसन। मानो कमल को लाल पराग से अच्छी तरह भरकर अमृत के लोभ से सांप चंद्रमा को भूषित कर रहा है। फिर वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी। तब दूल्हे और दुल्हन एक आसन पर बैठे। बैठे बरासन राम जानकी मुदित मन दशरथु भये। तनु पुलक पुनि पुनि देखी अपने सुकृत सुर तरु फल नये। भरी भुवन रहाउ छाउ राम विबाहु बा सब ही का। के भांति बरनि शिरात रसना एक यहु मंगल महा। श्री राम जी और जानकी जी श्रेष्ठ आसन पर बैठे। उन्हें देखकर दशरथ जी मन में बहुत आनंदित हुए। अपने सुकृत रूपी कल्प वृक्ष में नए फल आए देखकर उनका शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। 14 भुवनों में उत्साह भर गया। सबने कहा कि श्री रामचंद्र जी का विवाह हो गया। जीभ एक है और यह मंगल महान है। फिर भला यह वर्णन करके किस प्रकार समाप्त किया जा सकता है। तब जनक पाए वशिष्ठ आयसु ब्याह साज समारी कै। मांडवी श्रुत के रति उर्मिला कुंवरी लई हकारी कै। कुश के तु कन्या प्रथम जो गुणशील सुख शोभामयी। सब रीति प्रीत समेत करी सो ब्याहि नृप बर तई दई। तब वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर जनक जी ने विवाह का सामान सजाकर मांडवी जी, श्रुतकीर्ति जी और उर्मिला जी इन तीनों राजकुमारियों को बुला लिया। कुशध्वज की बड़ी कन्या मांडवी जी को जो गुणशील और सुख और शोभा की रूप ही थी, राजा जनक ने प्रेम पूर्वक सब रीतियां करके भरत जी को ब्याह दिया। जानकी लघु भगिनी सकल सुंदर शिरोमणि जानिकै। सो तनय दीनी ब्याहि लख नहीं सकल विधि सन्मानिकै। जहि नाम श्रुति के रति सुलोचनी सुमुखी सब गुण आगरी।
सोदई रिप शोध नहीं, भूपति रूप शील उजागरी। जानकी जी की छोटी बहन उर्मिला जी को सब सुंदरियों में शिरोमणि जानकर उस कन्या को सब प्रकार से सम्मान करके लक्ष्मण जी को ब्याह दिया। और जिनका नाम श्रुतकीर्ति है और जो सुंदर नेत्रों वाली, सुंदर मुख वाली, सब गुणों की खान और रूप तथा शील में उजागर हैं, उनको राजा ने शत्रुघ्न को ब्याह दिया। अनुरूप पर दुल्हिनी परस पर, लखि सकुच ही हर सही। सब मुदित सुंदरता सराहहि, सुमन सुरगण बरसहि। सुंदरी सुंदर बरन सह, सब एक मंडप राजहि। जनु जीव उर चारु अवस्था, विभुन सहित विराजहि। दूल्हे और दुल्हने परस्पर अपने अपने अनुरूप जोड़ी को देखकर सकुचाते हुए हृदय में हर्षित हो रही हैं। सब लोग प्रसन्न होकर उनकी सुंदरता की सराहना करते हैं और देवगण फूल बरसा रहे हैं। सब सुंदरी दुल्हनें सुंदर दूल्हों के साथ एक ही मंडप में ऐसे शोभा पा रही हैं मानो जीव के हृदय में चारों अवस्थाएं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरी, ये चारों अवस्थाएं अपने चारों स्वामियों सहित विराजमान हो। मुदित अवधपति सकल सुत, बधुन समेत न्यारी। जनु पाए महिपाल मणि, क्रियन सहित फलचारी। श्याम रामचंद्र की जय। सब पुत्रों को बहुओं सहित देखकर अवध नरेश दशरथ जी ऐसे आनंदित हैं मानो वे राजाओं के शिरोमणि, क्रियाओं सहित चारों फल पा गए हों। कथा विसर्जन होता है, सुनहु वीर हनुमान। जो जन जास आइयो, सोता करो पयान। श्रोता निज निज ग्रह गए, शंभु गए कैलाश। हनुमान प्रियता गए, सेवक तुलसीदास। श्याम रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। सब संतन की जय, सब विप्रन की जय। हर 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 महादेव शंभो।